हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको बता दें कि देखिए, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप सेट प्रैक्टिस ज़रूर करते होइएगा। अगर सेट प्रैक्टिस करते होइएगा तो उसमें क्या होगा, जितना उसका सिलेबस होगा सारा दिया हुआ रहेगा, ठीक। लेकिन क्या है कि जैसे कि आप एएलपी का तैयारी करते हैं तो उसमें 75 गो और 100 क्वेश्चन पूछता है। CBT 1 और CBT 2 में अलग अलग से क्वेश्चन पूछता है। या बिहार एसएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें 150 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 75 गो जीके जीएस, 75 गो मैथ रीजनिंग रहता है, ठीक। अगर आपको एक चीज़ बताइए, 75 को जैसे कि जीके जीएस पूछता है तो उसमें हर एक सेक्टर से रहता होगा, करंट अफेयर भी रहता होगा, स्टैटिक्स भी रहता होगा, यानी कि सारा सेक्टर से रहता होगा। अगर आप कहीं भी कोई भी चैनल देखते होइएगा, रिवाइज करते होइएगा ना, तो जैसे कि हिस्ट्री के पढ़े हैं तो उसी से लगातार पढ़ते रहिएगा, 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताने वाला है 10 से 15 मिनट में आप जो सेट प्रैक्टिस करते होइएगा, जो एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं। अभी हम फिलहाल एएलपी का सेट है मेरे पास, तो इसमें हम आपको बताने वाला है कि जीके जो है, जीके जैसे कि साइंस हुआ और आर्ट दोनों, इसमें करंट अफेयर दिया हो रहेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो हम बता नहीं सकते यहाँ से, वो आपको बोर्ड पर बताना पड़ेगा। तो उसको ना कंप्लीट 10 से 15 मिनट में आपको रिवीजन कराने वाले हैं। तो अगर आप भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को देखिए, सुनिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज हम आपको बता दें कि ये सक्सेस मिशन क्लब में हम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक। वहाँ पे हर एक दिन ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है और टेस्ट लिया जाता है, तो उसी का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है आपको एएलपी का है, ठीक। एएलपी का है, उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। कौन सा तत्व होता है, तो कैल्शियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस दूरी पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षण के निरूपित करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कि आभासी और अत्यधिक छोटा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो कौन सा मतलब प्रतिबिंब होगा, तो ये होगा आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी दिया है वास्तविक और बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वास्तविक तथा छोटा होगा। तो कौन सा होगा, तो देखिए अवतल अवतल क्या कहता है, अवतल लेंस रहेगा तो क्या होगा, आभासी होगा और अत्यधिक छोटा होगा, आभासी होगा और छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेंग यानी कि लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ है, तो लेंगपुई हवाई अड्डा यानी कि मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन सा होता है, तो तीसरे आवर्त में सबसे छोटा तत्व कौन सा होता है, तो आर्गन होता है। कौन सा होता है, आर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं, मतलब किस अनुपात में पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो ये 1:8 में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंडियन यानी कि इंडियन फिलोसफी पुस्तक का लेखक कौन है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक का लेखक कौन है, तो एस राधा कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ से होती है, तो मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया यानी कि डिबवाही नलिका से होता है। कहाँ से होता है, डिबवाही नलिका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार का प्रतिरोध किसके विपरीत होता है, तो तार का प्रतिरोध प्रतिरोधकता के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहता है, तो परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तरी राज्य है उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है ना, उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 क्या कहता है ना कि 2008 का कैलेंडर मतलब कौन सा साल के समान होगा। तो आप भी जानते हैं 2008 का कैलेंडर 2008 का एक लीप ईयर है, तो उसमें 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी कि 2036 का कैलेंडर समान होगा। देखिए, अगर आपको लीप ईयर में 28 8 क्या 28 6 11 11 जोड़ते थे, लीप ईयर +1 लीप ईयर +2 लीप ईयर 3 में, अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो ये अच्छे तरह से जानते होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सल्फ्यूर यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरस अम्ल एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है H2SO3 होता है। क्या होता है,
HSO3 होता है सल्फ्यूरस अम्ल का, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, ठीक ना। फिर से सुनिएगा, कहता है कि सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HSO3 होता है सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराग पर क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है, कृषि को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोलिक अम्ल को सोडियम या पोटेशियम के क्षार को क्या कहते हैं, तो साबुन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां रिजवी किस खेल से संबंधित है, तो शाहजहां रिजवी शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, तो आवर्त सारणी का विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक परमाणु होता है, कौन सा, गंधक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। तो कौन सा होता है एक परमाणु, तो आर्गन जो होता है ना वो एक परमाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्वथनांक बिंदु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉड और खून पाए जाते हैं कहाँ पे, रॉड और खून पाए जाते हैं तो आंख में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आंख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि क्या कहते हैं, ये रीजनिंग आ गया, हाँ, क्या कहता है कि कौन सी जीव प्रक्रिया रसायन ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है, यानी श्वसन जो है ना, रसायन ऊर्जा को क्या कहते हैं, उष्ण ऊर्जा में बदल देता है। कौन, श्वसन, सांस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब्स में शामिल होते हैं क्या, एब्स में शामिल होता है तो पक्षी जो है ना एब्स में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। अब परमाणु संख्या पूछेगा, सॉरी परमाणु द्रव्यमान पूछेगा तो 40 हो जाएगा, परमाणु संख्या पूछेगा तो 20 होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, क्या कहता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, तो एल्केन को जो है ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, एल्काइन को और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए, मानव में अनिषेचित अंडे में होता है, क्या होता है, अनिषेचित अंडे में एक्स क्रोमोजोम होता है। क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके समान होता है, तो क्षारीय धातु के समान होता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्वेशी विभाज्योत पाए जाते हैं किसमें, तो पत्ती के क्या कहते हैं, पत्ती के तल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पत्ती के तल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है। आघातवर्धनीय धातु जो है ना क्या होता है, क्या कहता है, गोल्ड होता है। गोल्ड कौन होता है, गोल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो रामनाथ कोविंद ने किया था। क्या क्या था, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था, रामनाथ कोविंद ने किया था। किसने किया था, रामनाथ कोविंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया था, राहुल सिंह को सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए एक मैथ है जो कि बताते हैं। देखिए क्या कहता है, सबसे बड़ी तथा छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर गणना करें। एक मेरा क्वेश्चन है, कहता है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों के अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात करें। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों का कौन हो जाएगा, तो 11 होगा। सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या 11 होगा और सबसे बड़ी दो अंकों की अभाज्य संख्या 97 होगा। तो दोनों को डिफरेंस कीजिएगा कितना आ जाएगा, तो यानी कि जो इसका डिफरेंस करने के बाद आ जाएगा आंसर, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया हुआ एक रीजनिंग है कि जल मंडल, वातावरण, जीव मंडल, स्थल मंडल कौन सबसे पहले होगा। तो देखिए पहले कौन होगा, स्थल मंडल होगा, उसके बाद कौन होगा, जल मंडल होगा, जल मंडल के बाद क्या होगा, जीव मंडल होगा, जीव मंडल के बाद क्या होगा, वातावरण होगा, वातावरण लास्ट में होगा, स्थल मंडल यानी क्या होगा, यानी स्थल मंडल सबसे पहले होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अब सब मैथ है, रीजनिंग आ गया का, और इस सेट में इतना ही क्वेश्चन रहा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।